हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो। तो आपको मिलेगी अब डेली, कोशिश करूँगा डेली देने की जी के जीएस और स्टैटिक जीके का आपको 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे पेपरों में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर है, हु रोट द फेमस इंडियन वर्क पंचतंत्र। प्रसिद्ध भारतीय कृति पंचतंत्र किसने लिखी। तो आप सब जानते हो विष्णु शर्मा, जिसकी कई सारी कहानियाँ हैं। पंचतंत्र के अंदर कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कई आपने पढ़ी भी है और सुनी भी है। एक दो कछुए वाली, जो कछुए को लटका कर ले जाते हैं दो हंस, वो वाली कहानी एक पंचतंत्र वाली कहानी है। कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो लिखी हैं पंचतंत्र में। ओके, आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ है। तो यहाँ देखिए, पहले इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस में है विशाखादत्त, बाणभट्ट और हरिसेना। बाणभट्ट जिन्होंने क्या लिखी है, हर्ष चरित्र, जो हर्ष के दरबार में आए हुए थे उन्होंने हर्ष चरित्र लिखी थी। यहाँ देखते हैं पहले कौन है, विशाखादत्त। विशाखादत्त ने क्या लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पे क्या हुआ है। और यहाँ पर है पंचतंत्र रिटर्न बाय द विष्णु शर्मा। एंड पंचतंत्र वाज रिटर्न ड्यूरिंग द किसके पीरियड में, गुप्ता पीरियड में लिखा हुआ था पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु शर्मा ने गुप्ता पीरियड आया था, श्रीगुप्त वाला। और कलेक्ट एनिमल एंड मॉरल फेबल्स, इसके अंदर मोगली एनिमल के बारे में था, जो मैंने बताया ना, दो हंस एक कछुए की कहानी, वो भी इसमें था। ये 5 पार्ट में इसमें नेम्स ऑफ द 5 बुक्स आर, ये कुछ बुक्स थी उनकी। आगे देखते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट देखो मैंने बोला था ना, हर्ष चरित्र के, हर्ष के दरबार में आए होंगे। देखो यहाँ पर हर्ष, ये लिखा है ना, किंग ऑफ द कोर्ट ऑफ हर्ष। आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बाणभट्ट, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, कोर्ट ऑफ द हर्ष, 7th सेंचुरी ऑफ द संस्कृत। ओके, आगे देखते हैं। ये हर्ष के दरबार में आए हुए थे। हरिसेना, हरिसेना इज द हरसेना वाज द 4th सेंचुरी ऑफ द पोइट ते। और गवर्नमेंट मिनिस्टर वाज द अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के टाइम पर थे ये समुद्रगुप्त। ही वाज द फेमस पोइट ऑफ रिटर्न द डिस्क्राइब द फ्रॉम समुद्रगुप्त इंस्क्राइब पिलर। जो समुद्रगुप्त ने पिलर लगवाया था ना इलाहाबाद में, वो इन्हीं ने इंस्क्राइब किया था, इन्हीं ने उनके ऊपर लिखा हुआ था। आगे देखते हैं, आगे सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन अ सेंट्रल लिस्ट प्रेजेंटली रिस्पेक्टिवली। तो वर्तमान में केंद्र राज्य सूची में क्रमांक कितने विषय हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 100 और 61 है, यानी हमारे सेंटर में 100 है और स्टेट में 61 है। तो देखते हैं आगे। तो 7th शेड्यूल में आता है ये पावर्स, जो स्टेट कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों का मिक्सअप होता है, स्टेट और सेंटर का। तो 7th शेड्यूल में दे रखा है ये सब कुछ। देखो प्रेजेंटली में तो 100 है, जो स्टार्टिंग में ओरिजिनली थी वो 97 थी, और प्रेजेंटली में स्टेट की कितनी है 61, जो ओरिजिनली 66 थी, यानी इसमें कम कर दिए। और प्रेजेंटली जो कंकरेंट में थी 52 थी, बट ओरिजिनली वो 47 थी। तो हमें अभी याद रखना है 100, 61 और 52। ओके, आगे देखते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, अजंता केव इज़ द ग्रुप ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी केव्स। तो यहाँ पर 30 केव्स है। अजंता की गुफाएं लगभग कितनी गुफाओं का समूह है, 30 गुफाओं का समूह है उसमें। आगे देखते हैं इसमें, द अजंता केव 30 रॉक कट बुद्धिस्ट, यानी जैसे कि ये रॉक बना हुआ है तो इसको काट के बना हुई है। और हम घर वगैरह बनाते हैं तो हम करते हैं एक रॉक लाए, जैसे एक ईंट, ये ईंट रखी, ऐसे रखते हैं। ये रॉक के, जैसे इसको मैंने काट के इसमें कोई मूर्ति बना दी ऐसे, तो ये हो गया रॉक के वाला। ठीक है, रॉक कट हो गया रॉक। ठीक है, आगे देखते हैं। 25th ऑफ देम आर द, देखो इसमें 25 जो गुफाएं हैं वो तो विहारास की, और 5 इनमें क्या है, चैत्रियास की। विहारास के अंदर क्या होता है, जो मॉन्क होते हैं ना, मॉन्क, वो इसमें आराम करते हैं, रेजिडेंस करते हैं, रहते हैं। और चैत्रा वाले में यूज़ द प्रेयर ऑफ द मेडिटेशन, उसके अंदर मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, 5 चैत्रा उसमें मेडिटेशन। द फिगर ऑफ दिस के बाद अंडर यूजिंग द कुछ पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेटिव, इनकी बनी हुई है कुछ पेंटिंग वगैरह। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इसका मैप में लोकेट कर रखा है, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर एलोरा और अजंता केव्स यहाँ पर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे फोर्थ क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस गवर्नर इज द मेंशन इन विच आर्टिकल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे कि संसद वगैरह, वो हमारे गवर्नर को किस आर्टिकल से एडवाइस करते हैं, बताते हैं, सलाह देते हैं। 163
तो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में 163 में है। तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर आर्टिकल जो दे रखे तो उसको ऑप्शन है वो मैंने यहाँ लिखा है 72 आर्टिकल। जो प्रेसिडेंट है उसको पार्डन यानी कि क्षमा करने की, जैसे कोई जेल में तो उसको सज़ा कम करवा सकता है, उसको जेल में से निकलवा सकता है, उसकी सज़ा माफ़ भी करवा सकता है। ये कई सारे उनके पास ताकत हैं जो आर्टिकल 72 से मिली हुई हैं। 74 में क्या 74 में दे रखा है, तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ क्या दे रखा है। ये देखिए यहाँ दे रखा है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द एड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। वहाँ पे गवर्नर को आता है एडवाइस 163 में। तो 74 1 में क्लॉज 1 में बोल रखा है, यहाँ पे 74 है, वैसे क्लॉज 1 में बोल रखा है कि मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। ओके, तो आगे देखते हैं काउंसिल ऑफ ये वाले थोड़ा आर्टिकल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड टू एडवाइस गवर्नर इज द मेंशन 163 में मेंशन कर रखा है। यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर विच आर्टिकल 164। जैसे ही गवर्नर किसी आर्टिकल गवर्नर क्या एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा तो आर्टिकल 164। द गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा तो आर्टिकल 165। बट जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पर सीएम को अपॉइंट गवर्नर नहीं करता है। क्या, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएम को अपॉइंट गवर्नर नहीं करता है टेरिटरी स्टेट में, क्योंकि वहाँ करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल सुता पिटक एंड बिना पिटक इज अ कंपाइल। तो एक काउंसिल फर्स्ट में दोनों का मिला के होता है, जिसमें बौद्ध संगति सुता पिटक और विनय पिटक को संकलन किया गया था। ओके, फर्स्ट वाले में। तो यहाँ मैंने आपको चारों बता रहा कि 1 2 3 4 फर्स्ट वाली हुई थी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे उनके करवाए किसने। तो देखो ए के अजातशत्रु, अशोका एंड कनिष्का। ठीक है, ए के से आपको याद कर सकते हैं। और ये कहाँ पर हुई थी ये भी याद रख सकते हैं। रा वे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आपको। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में 10 चीफ विजिलेंस कमिश्नर होल्ड द ऑफिस ऑफ द पीरियड ऑफ ईयर अप टू कितने साल तक और कितने वर्ष तक होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आएगा आपका आंसर बी वाला, 4 साल और 65 वर्ष तक कर सकता है। ठीक है, CVC क्या करता है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर। ये ऊपर CBI वगैरह CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं ना, उनके ऊपर सबके ऊपर निगरानी रखता है। ओके, आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ बता रखा है। तो आगे देखता है ये रहा CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर 4 साल और 65 वर्ष तक के लिए। CVC अपॉइंट वाला कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। बट इनके अंदर 3 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर। देखो एक कमेटी बनती है, कमेटी अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है लेकिन कमेटी उनको उठाती है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसमें होम मिनिस्टर हो गया और लीडर एक अपोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर एक CVC को अपॉइंट कर लेते हैं और उनके अपॉइंटमेंट करवाते हैं किससे, प्रेसिडेंट से। द CVC इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ये कोई एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अलग से बनाई गई है। और इसके फर्स्ट थे नितुन श्रीवासन राव, सेलेक्ट द फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ द हाई डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। कौन सा होता है, सेरिब्रम। निम्नलिखित में कौन सा मानव मस्तिष्क का अत्यधिक विकसित भाग है, मस्तिष्क। ठीक है, सेरिब्रम में हमारे 4 लोब होते हैं। देखो यहाँ पर देखा, बाकी ऑप्शंस बता दो। उसमें देखा एक सेरिब्रम दे रखा है, मेडुला दे रखा है। देखो ऑप्शन से देख लेना, बाकी इसमें सारे मैंने बता रखे। और सेरिब्रम का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं हमारे। वो इमेज लगानी, आगे देखता हूँ, ये रहा वो इमेज यहाँ आ गया। तो देखो सेरिब्रम वाले के अंदर ये 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, टेम्परेरी लोब एंड ऑक्यूपेटल लोब। ऑक्यूपेटल मतलब विजुअली एक्टिविटी होती है इसमें। पेरेंटल लोब में टच, स्मेल, टेस्ट होता है। फ्रंट में होता है थिंकिंग, प्लानिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और टेम्परेरी लोब से होता है मेमोरीज। ओके, तो ये देख लेना, वो थोड़ा इमेज थोड़ा आगे हो गया बट कोई नहीं। यहाँ पर चलते हैं हमारा 8 क्वेश्चन पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस द गवर्नर ऑफ 163 हो तो गया ये।
2 बार ऐड हो गया ये क्वेश्चन लगता है। यहाँ भी करा था ना हमने अभी एडवाइस वाला, कहाँ पर था वो, क्या यही था क्वेश्चन वो, शुरू में था। चलो ये 2 बार ऐड हो गया है। ओके अभी कोई नहीं, 2 बार हो गया, रिवीजन हो जाएगी एक बार। कालीबंगन वाज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कालीबंगन कौन सी रिवर के पास है? सरस्वती। कालीबंगन नदी के किनारे स्थित कौन सा है? कौन सी? सरस्वती के, ठीक है। कालीबंगन किस नदी का नाम है? सरस्वती। कालीबंगन वाज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ दिस सरस्वती रिवर। कालीबंगन इज अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनकी डिस्कवरी किसने की थी? लुई पियो टेरिस्टो ने। ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में का। ही वाज गिवन द एविडेंस बोथ प्री हड़प्पन कल्चर मिलता है यहाँ पे और लोअर लेयर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी प्री और 450 से 600 ईयर का है। और कालीबंगन इन राजस्थान में एविडेंस था अर्लीस्ट 2800 BC। यहाँ पे क्या मिला था? हल मिला था, एग्रीकल्चर की कुछ जगह मिली थी और भी कई सारे सामान मिले थे। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कॉजेज द बेटरनेस इन द कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब खीरे के अंदर कड़वाहट किसकी वजह से होता है? कुकुम्बर बाइकेटिन्स की वजह से होती है। तो खीरे के अंदर कड़वाहट की वजह से होती है कुकुम्बर बाइटेसिन की वजह से होती है। तो ये आपके सामने 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू गाइस। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे।